हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी का ये तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट और पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाके पहले पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का हमारा तीसरा पार्ट। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। जैसे ही पापा निकले मैंने माँ से कहा कि मुझे कंपटीशन के लिए कुछ फॉर्म लाने हैं। मैं कॉलेज में नरेश से मिली और उससे कहा कि स्कूटर पर मुझे उस कस्बे ले जाए जहाँ वो लड़की रहती थी। अगले दिन पापा के जाते ही मैं चल पड़ी। माँ से कहा उस रात मैं सहेली के घर रहूंगी। उस छोटे से कस्बे में बस एक ही होटल था, छोटा सा। हम वहीं रुके। उस लड़की के ऑफिस में गई। वो छुट्टी पर थी। मैं बड़ी देर तक उसके घर का पता मालूम करती रही, नहीं पता चला। और सामने नोटिस बोर्ड पर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की किसी कॉन्फ्रेंस की फ़ोटो नाम के साथ लगी थी, तो उसकी शक्ल देख ली। शाम को नरेश के साथ वापस आई। खिड़की से देखा तो सांस रुक गई। होटल के कमरे से वो लड़की निकल रही थी और उसके पीछे ऑफिस का ब्रीफ केस लिए कमरा बंद करते हुए मेरे पापा। उसी एक लम्हे में मैंने फैसला किया कि माँ को कहूँगी कि पापा को तलाक दे दे। जिस आदमी ने उसकी इज्जत ही नहीं की, उनकी इज्जत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी प्यारी बेटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मर्द बुरे होते हैं, लेकिन शायद उनमें अच्छे होने का अनुपात हम औरतों से कम होता है। जो घुटन मेरी माँ ने महसूस की, वो घुटन इस मूल की लाखों औरतें महसूस करती है, चाहे वो गांव की झोपड़ी हो या बड़े शहर का आलीशान अपार्टमेंट। इससे लाखों घर है। नए ज़माने भी औरतों पर जल्लादों की तरह हाथ उठाया जाता है, जहां उनकी आज़ादी बहू बनकर घर में घुसते ही कैदी की तरह छीन ली जाती है, जहां कदम कदम पर उन्हें धोखा मिलता है। उस रात उस औरत को अपने पिता के साथ देखने के बाद मैं बिखल बिखल कर रोने लगी। लेकिन अभी एक धोखा बाकी था। मैं हार गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। नरेश ने मुझे बाहों में ले लिया। न जाने कब मैं उसके साथ महफूज महसूस करने लगी। न जाने कब रात ऐसे कटी जैसे ज़िंदगी में कोई रात ना कटी थी। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि मैं एक बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये बताना चाहती थी, मैंने क्यों ऑर्बोशन करा के तुम्हारी जान ले ली। हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है। अगर हम उन्हें मौत से बचकर जिंदगी देने जा रहे हो, काश मैं तुम्हें जन्म दे पाती। काश तुम्हारे पास पिता का नाम होता। काश मैंने तुम्हें खूबसूरत बचपन दिया होता, एक सहेली की तरह बड़ा करती, आंखों में आंसू भरकर विदा करती। काश तुम्हें वो हिम्मत दे पाती जो मुझ में और मेरी माँ में नहीं है। काश मैं तुम्हें ये बता पाती कि मेरी तरफ बेवकूफ़ी करके कमज़ोर लम्हे की वजह से कच्ची उम्र में माँ ना बन जाना। मैं कमज़ोर थी मेरी प्यारी बेटी। बिन ब्याही माँ बनकर रहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। कौन जाने मैं अच्छी माँ बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहरी में बैठकर एक दूसरे के बाल में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। हो सके तो भगवान के घर में बैठकर मेरी ओर हर रोज़ प्यार से देख लेना, मुस्कुरा देना। मैं ये सोच लूँगी कि तुमने थोड़ी सी माफ़ी दे दी मुझे। एक दिन मिलूँगी तुम्हें, अपनी बाहों में ले लूँगी तुम्हें, मेरी प्यारी बेटी। बस इतनी सी थी एक कहानी। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें इतना ही सीखने को मिलता है कि हमें जितना भरोसा है किसी के ऊपर वो दिखाना चाहिए, और जिनको हमारे ऊपर भरोसा है उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी एक कहानी के साथ दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।